देखो इधर बच्चों, वैद्युत क्षेत्र हम देखेंगे क्या होता है वैद्युत क्षेत्र। तो जैसे हमने आपको बताया बच्चों कि कोई चुंबक है, देखो इधर, अगर ये एक चुंबक है और ये एक दूसरा चुंबक है, मान लें इसका N सिरा है, एक S सिरा। चुंबक के दो सिरे होते हैं, एक N और एक S। ये दूसरा चुंबक है। तो आप लोगों ने बचपन में चुंबक से खेला होगा। उस चुंबक में क्या होते हैं, उन चुंबकों को जब आप पास लाते हो कभी, है ना, तो क्या होता है वो, या तो अगर कभी कभी ऐसा होता है चुंबक ऐसे जैसे पास लाओगे अचानक बिल्कुल पास आते आते एकदम चिपक जाते हैं, होता है कि नहीं ऐसे। और कभी कभी ऐसा होता है तुम उनको पास लाओ आएंगे नहीं, तुम लाओगे वो उधर उसको दूर भगाएगा, तुम लाओगे वो उधर उसको दूर भगाएगा, ऐसा होता है कि नहीं। तो जब ये दूर भगा रहे होते हैं तो इसे कहेंगे ये चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित। और जैसे ही वो पास आ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं चुंबक एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन एक चीज़ देखो, इन दोनों चुंबकों के बीच बल तो लग रहा है, बल तो लग रहा है, तुम जानते हैं कौन सा, या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। लेकिन इन दोनों चुंबकों के बीच में बल ये कब लगता है, जब इस पहले वाले चुंबक को इसके पास लाते हैं तभी तो लगता है बल। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जैसे ये आप देख रहे हो, इस चुंबक के चारों ओर, ये चुंबक है, इस चुंबक के चारों ओर एक इसका क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी इसका क्षेत्र, यानी इसका एरिया, इस चुंबक का एरिया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। चुंबक के चारों ओर का ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र, यह देख रहे हो ना, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में अगर दूसरे चुंबक को आप अगर लाओगे तो ये वाला चुंबक जो है या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। करेगा कि नहीं। अच्छा एक चीज़ देखो, तो ये चुंबकीय ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये क्या क्षेत्र आपको दिखाई देता है कैसा होता है? नहीं दिखाई देता है ना। अनुभव करते हैं केवल उसका हम। अच्छा भाई, अगर इसको हटा दें इस चुंबक को, तो क्या तुम ये अनुमान लगा पाओगे कि ये चुंबक किसी चीज़ को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है? जैसे अगर ये मान लो प्लास्टिक, मान लिया चुंबक होता है, तो तुम क्या इसमें अंदाज़ा लगा पाते हैं ऐसे? बिल्कुल हमने दिखा दें कि ये देखो ये है, तो तुम क्या अंदाज़ा लगा पाते कि इसके चारों तरफ एक कोई क्षेत्र है? लगा पाते क्या? नहीं। कैसे लगा पाए? क्योंकि एक चुंबक जैसे पास लाए तो ये अनुभव तो ही तो हो रहा है हमको कि ला ये तो बल लगा रहा है, ये तो आकर्षित कर रहा है या तो प्रतिकर्षित कर रहा है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक लाने पर या तो आकर्षित किया जाए या प्रतिकर्षित किया जाए, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ पाए कि नहीं। किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक लाने पर या तो आकर्षित किया जाए या तो प्रतिकर्षित किया जाए, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। यानी इस चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र ये आप देख रहे हो, ये वाला, ये सब क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाता है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन वास्तव में ये हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो जिस प्रकार यहाँ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार किसी बिंदु आवेश के चारों ओर, देखो ये बिंदु आवेश हमने ले लिया, ये धनावेश ले लिया, हम चूंकि विद्युत क्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं ना, तो ये धनावेश हमने बच्चों ले लिया। तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर, अब मान लो यहाँ धनावेश लाएंगे इसके पास, तो ये धनावेश क्या किया जाएगा? प्रतिकर्षित किया जाएगा कि नहीं। जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर या तो प्रतिकर्षित किया जाए या फिर आकर्षित किया जाए, क्या कहलाता है वह क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है। ऐसे कोई भी व्यक्ति है, उसके चारों ओर का जो एरिया है ना, वो उसका क्षेत्र होगा। इसी प्रकार विद्युत, ये आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है, आवेश के जो चारों ओर का क्षेत्र है, वो उसका एरिया है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। क्लियर। ठीक। तो फिर से परिभाषा देख लो, क्या लिखी हुई है बच्चों? किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल क्षेत्र भी कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। विद्युत क्षेत्र जो होता है ये हमें दिखाई नहीं पड़ता, केवल इसका हम अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? अनुभव। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। क्लियर। अच्छा, अब जब अगर ये दिखाई नहीं पड़ता तो यहाँ पे एक दिक्कत आई कि दिखाई नहीं पड़ता। अब ये मान लो इसको समझाना हुआ किसी व्यक्ति को, ठीक है, तो कैसे इसको समझाएंगे? तो हमें इसका मतलब दिखाना ही पड़ेगा भाई, पढ़ने की सुविधा के लिए भी। देखो समझना है यहाँ पे बच्चों, क्या बताया? विद्युत क्षेत्र हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इस विद्युत क्षेत्र के विभिन्न गुणों का अध्ययन साइंस में किया जाता है। तो उन गुणों का अध्ययन करने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र बनाना ही पड़ेगा। ठीक। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इस विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को या अन्य चीज़ों को हमें समझाना होगा कि नहीं। तो समझाने के लिए इस विद्युत क्षेत्र, चूँकि दिखाई तो पड़ता नहीं है, केवल अनुभव किया जाता है ना। तो यहाँ पे किताब में जब हम पढ़ते हैं तो विद्युत क्षेत्र को दिखाने का एक तरीका होता है। उस तरीके को हम बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, ये क्या होती हैं बच्चों?
ये क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र को दिखाने का एक तरीका है मात्र। क्या है? वैद्युत क्षेत्र को दिखाने का एक तरीका मात्र है। कौन? वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी कभी इन्हें बोल देते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो पहली बात क्या आपने बताया, विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी बताओगे तुरंत? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश या तो आकर्षण बल का अनुभव करे या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र हमें दिखाई नहीं देता। वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम एक अन्य टर्म का उपयोग करेंगे, उसको पढ़ेंगे, वो होता है वैद्युत बल रेखाएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, देखो इधर बच्चों, अब देखेंगे वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो यहाँ आप ध्यान से समझो। मान लेते हैं ये हमारे पास एक धन आवेश है। देखो बच्चों, ये एक हमारे पास धन आवेश है, ठीक, और एक हमारे पास यहाँ पे ऋण आवेश है, ये दूसरा ऋण आवेश है। ध्यान समझना बच्चों। तो हमने अभी आपको बताया कि कोई भी अगर धनावेश होगा तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा कि नहीं? बताया भी कि नहीं? कोई भी धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, उसके चारों तरफ उसका अपना क्षेत्र होगा कि नहीं? उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन हमें ये वैद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं देता। क्या होता बच्चों? ये हमें दिखाई नहीं देता, इसका हम केवल अनुभव कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं बच्चों? अनुभव। तो किसी धनावेश या किसी ऋणावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश गति जब करता है तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, तो उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये बात हम जान चुके हैं। लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र हमें दिखाई दे नहीं रहा, तो हम इसका अध्ययन कैसे करेंगे? तो अध्ययन करने के लिए एक और चीज़ बनाई गई, उसका नाम है, एक और टर्म है वैद्युत बल रेखाएं। इसी को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। इस क्षेत्र को दिखाने के लिए, इस क्षेत्र को दिखाने के लिए ये वैद्युत बल रेखाएं बनाई गई। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा देखो, ये वैद्युत बल रेखाएं वास्तव में नहीं होती हैं, ये वास्तव में नहीं होती हैं, ये काल्पनिक हैं। कैसी हैं बच्चों? काल्पनिक। मतलब हमने कल्पना कर ली कि हाँ ऐसी ऐसी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखो, जैसे ये धन आवेश है, तो इस धन आवेश से हमने देखा इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं निकल रही हैं वो ऐसे निकलती हैं। देखो बच्चों, ऐसे धनावेश से बाहर की ओर ऐसे निकल रही। ये हमने बताया आपको, ये एक पृथक धनावेश है, इसको समझ लो। पहले धनावेश है, कैसा धनावेश है ये बच्चों? पृथक। ये बल रेखाएं जो है कैसे निकल रही होती हैं? धनावेश से बाहर की ओर। कैसे निकल रही बच्चों? बाहर की। देखो, तो इसलिए इसमें तीर लगेगा, ऐसा ऐसा तीर लगेगा। समझ पाया कि नहीं? इसमें तीर इस तरीके से लगेगा। यानी ये बल रेखाएं जो हैं ये कैसे निकल रही हैं? किसी धनावेश से बाहर की ओर निकलती हैं इस तरीके से। बात समझ पा रहे कि नहीं? ये बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं। ठीक, क्लियर? तो ये बल रेखाएं किसको दिखा रही हैं? कि इस बिंदु आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, इसको दिखा रही हैं। समझ पा रहे हो? अच्छा, अब ये ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश की जो बल रेखाएं वो कैसे दिखाई जाती हैं? देखो बच्चों, ये ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। इसको दिखाने के लिए भी बल रेखाएं में खींचनी पड़ेंगी। तो ऋण आवेश को दिखाने के लिए जो बल रेखाएं होती हैं वो ऐसी खींचनी पड़ती हैं। देखो बच्चों, उसमें जो दिशा होती है वो अंदर की ओर होती है। देखो इस तरीके से बच्चों, तो इसमें जो दिशा होगी वो देखो इधर अंदर की ओर। देख रहे हो ना बच्चों? इस तरीके से। तो ये ऋण आवेश में होता है। तो ऋण आवेश में आप क्या देख रहे हो कि इससे बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, और इससे बल रेखाएं अगर देखोगे तो ऋण आवेश में जो बल रेखाएं हैं वो अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं। इससे बाहर की ओर निकल रही हैं धनावेश से, और इसमें अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं। तो इसमें भी ये बल रेखाएं जो है किसी वैद्युत क्षेत्र को दिखा रही हैं। ये दिखा रहा है कि मेरा क्षेत्र फैला हुआ चारों तरफ। कौन दिखा रहा है? वैद्युत बल रेखाएं। किसको दिखा रहा है? वैद्युत क्षेत्र को। वैद्युत बल रेखाएं क्यों आई? वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए। क्या वैद्युत बल रेखाएं वास्तव में होती हैं? तो कभी वास्तव में नहीं होती हैं, इनका बस कल्पना की गई है, अध्ययन की सुविधा के लिए, इनको पढ़ने के लिए बनाया गया। ये वास्तव में नहीं होती हैं। अब देखो, अब एक चित्र और आपको बता के दिखाते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो, ये धनावेश है, ये ऋणावेश है। तो अभी आपको हमने बताया अलग अलग कि अगर कोई एक धनावेश है तो उससे बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, और जो ऋणावेश है उसमें बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। तो ये दोनों धन और ऋणावेश हैं, तो इसमें कैसे बल रेखाएं निकलेंगी या प्रवेश करेंगी? तो देखो, यहाँ से आपको समझना है बच्चों कि बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं। देखो, धन आवेश से निकली और ऋण आवेश में प्रवेश कर गई कि नहीं? इधर फिर देखो, ये धनावेश से निकली और ऋण आवेश में प्रवेश कर गई। फिर इधर देखो, धनावेश से निकली और ऋण आवेश में प्रवेश कर गई। ऐसे बहुत सारी बल रेखाएं धनावेश से निकल करके ऋणावेश में प्रवेश कर जाती हैं। बच्चों समझ पा रहे हो कि नहीं? धनावेश से निकल करके ऋणावेश में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे बना सकते हो आप चित्र।
ठीक है। इस तरीके से आप देख लो बच्चों कि जो बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से निकल करके और ऋण आवेश में प्रवेश कर सकती हैं। किस में प्रवेश करती हैं? धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। क्लियर? सॉरी, इस तरीके से। तो देखो बच्चों, आपको याद देखना क्या ये बल रेखाएं ऐसी नहीं, आपको ये नहीं समझना कि बल रेखाएं बिल्कुल सीधी होती हैं। बल रेखाएं जरूरी नहीं कि हमेशा बिल्कुल सीधी ही हो। कैसी? सीधी। बल रेखा ये वक्राकार भी हो सकती हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। वक्र किसे कहते हैं? टेढ़ी रेखा। तो ये बल रेखाएं जो हैं ये वक्राकार भी होती हैं। बल रेखाएं जो होती हैं, देखो इधर क्या बताया बच्चों कि बल रेखाएं जो होती हैं वो बस धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। ऐसे निकलती हैं यूं और ऐसे जाकर के उसमें प्रवेश कर जाती हैं। किसमें? ऋण आवेश में। धन आवेश निकलेंगी, ऋण आवेश में प्रवेश कर जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि बल रेखाएं जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हैं। कैसी हैं? यानी वक्राकार हैं। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो पहला गुण क्या है? बल रेखाएं जो होती हैं, पहली बात तो ये काल्पनिक होती है। कैसी होती हैं? काल्पनिक। दूसरी बात, ये रेखा तो हैं लेकिन कैसी रेखा है? टेढ़ी मेढ़ी अर्थात वक्राकार रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं? वक्राकार रेखाएं। बल रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक हैं तथा वक्राकार है। और देखो, अगर इसमें तुम विचार करोगे तो जो बल रेखाएं होती हैं इनका कोई कोण फिक्स नहीं होता है। कोण जैसे ये, अगर यहाँ पे कोई सीधी लाइन हमने यहाँ पे खींच दी इधर बिल्कुल, तो इसका कोण फिक्स है 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। लेकिन इसमें अगर देखोगे क्या इसका कोई कोण फिक्स है? नहीं। कैसे? देखो समझते हैं। इसमें देखोगे, ये देखो यहाँ से निकली है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऐसे, तुम अगर स्पर्श रेखा ऐसे खींच दो ऐसे, तो यहाँ पे कोण कुछ दूसरा होगा। क्लियर? और देखो, और यहाँ पे तुम ऐसे खींच दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दो तो यहाँ पे अगर देखोगे तो बिल्कुल 180 का बनेगा। यहाँ पे 180 का बनेगा। अब फिर नीचे आ जाए तो फिर, यानी जो बल रेखाएं ये बन रही हैं इनका कोई कोण भी फिक्स नहीं है। बात समझ पाए कि नहीं? ठीक। पहली बात, बल रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। दूसरा कैसा होता है? ये वक्र होती हैं। तीसरा कैसा है? ये निष्कोण वक्र होती है। कैसी वक्र होती हैं? निष्कोण। कोई इसका कोण फिक्स नहीं होता है। ठीक। बात समझ पाओ कि नहीं? क्लियर? अच्छा, तो अब बल रेखाएं हैं क्या? तो पहले बताओगे, सबसे पहले बताओगे कि बल रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र को दिखाने का एकमात्र तरीका है। विद्युत क्षेत्र को दिखाने का एकमात्र तरीका है। ठीक, ये बता दिया। लेकिन डेफिनेशन कैसे लोगे? तो बताओगे डेफिनेशन में कि विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र होती हैं जो कि किसी एकांक धन आवेश की चलने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। आप कह दो ये क्या हो गया? एकांक धनावेश की चलने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इसका मतलब, तो देखो इधर, अगर बच्चों ये देख रहे हो ना, ये धनावेश है आपके पास। अब धनावेश मान लो दूसरा कोई धनावेश हम लाए, ये इसका विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, इसकी बल रेखाएं आपको हमने दिखा दी है। अब मान ले एक दूसरा धनावेश लाते हैं, ये एक छोटा है, ये वाला बेचारा, इसको ले आए यहाँ पे अगर रख दिया हमने, तो ये क्या करेगा? देखो, ये दूसरा धनावेश है, ये बड़ा वाला है, इस पर बल लगाएगा। कैसे लगाएगा? बल लगाएगा तुरंत कैसे करेगा कि नहीं, इसको धक्का मारेगा। जाओ यहाँ से। तो जब धक्का मारेगा तो ये घिसक करके नीचे ऐसे आएगा कि नहीं? घिसक कर ऐसे आएगा ना, घिसक करके। तो ये इसी बल रेखा से होता हुआ नीचे की ओर जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब मान लो यहाँ पे ये ऋण आवेश है और यहाँ पे कोई एक धनावेश लाएं, तो ये ऋण आवेश क्या करेगा? इसको ऊपर की ओर खींचेगा कि नहीं? तो जब खींचेगा तो ये उसी पथ पर खींचेगा जिस पथ पर बल रेखा बनी हुई है। तो अगर इस धनावेश को खींचेगा तो इसी बल रेखा से होता हुआ इसके पास ये धनावेश जाएगा। इधर देखो, अगर यहाँ पे हम कोई आवेश रख दें, देखो बच्चों, यहाँ पे कोई धनावेश रख दें तो देखो ये धनावेश तो इसको धक्का मारेगा और ये वाला ऋणावेश इसको घसीटेगा कि नहीं? तो देखो ये जो धनावेश चलेगा कैसे? इस पे होता हुआ यहाँ जाएगा, यहाँ बल रेखा से वक्राकार होता हुआ यहाँ पे इसके पास पहुँच जाएगा। तो यानी जो बल रेखा होता है, बल रेखाएं जो होती हैं उस पर जो एकांक धनावेश चलता है तो चलने की दिशा को ही बल रेखा बताती है। बात समझ पाए? ठीक। कई गुण हम जान चुके। बल रेखा पहला कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। दूसरा कैसे होती हैं? वक्र होती हैं। कैसे वक्र होती हैं? निष्कोण वक्र होती हैं। चौथा बात हम ये बता सकते हैं क्या कि बल रेखाएं जो होती हैं किसी धनावेश की चलने की दिशा को दिखाती हैं, प्रदर्शित करती हैं। 4 बातें पता चल गई। अब इसी से हम डेफिनेशन बनाए हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक का मतलब होता है ऐसी चीज जो है नहीं लेकिन हम उसकी कल्पना कर रहे हैं। ठीक। वह काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र है। कैसा वक्र है बच्चों? निष्कोण। वक्र का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। है टेढ़ी मेढ़ी रेखा? वह काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र है जो किसी स्वतंत्र धन आवेश के गति के मार्ग को प्रदर्शित करता है। जो किसी धनावेश के गति के मार्ग को प्रदर्शित
करता है। ये आपकी डेफिनेशन है किसकी, वैद्युत बल रेखाओं की। तो ये आपको समझ में आ गया। और क्या बता सकते हो इसमें कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से निकलती हैं, धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश कर जाती हैं। बात समझ पाए, क्लियर, ठीक, नोट कर लो, बना लो चित्र। देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, इसके गुण क्या होते हैं? तो पहला गुण तो आप यही लिख लोगे कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये काल्पनिक होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? काल्पनिक। दूसरा गुण जो है ये आप लोग जानते हो कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश कर जाती हैं। दूसरा गुण आप ये बता दोगे, अभी बताया हमने, ठीक है। क्या बताया बच्चों कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। दूसरा गुण ये हो गया, तो सबको समझ में आ गया। इसके बाद अगला देखो, तीसरा गुण है दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। इसका मतलब समझिए आप लोग, ये दो बल रेखाएं, देखो हमें ये मालूम कि बल रेखा एक दिशा से निकलेगी और दूसरे में प्रवेश कर जाएगी, एक से निकलेगी और दूसरे आवेश में प्रवेश कर जाएगी। ऐसा तो होता है कि नहीं? एक धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में प्रवेश कर जाती है। अभी ऐसा कहीं भी नहीं आएगा कि एक बल रेखा इस दूसरे वाली बल रेखा को क्रॉस कर दे, काट दे एक दूसरे को, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर लेकिन ऐसा होगा तो समझिए आप लोग पहले एक चीज़, अगर ये देखो पहले, मान लो बल रेखा धन आवेश से निकल रही है और ऋण आवेश में प्रवेश कर रही है। अगर आपसे पूछ दिया जाए बताइए कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कहाँ है, यहाँ पे समझना बच्चों, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर को होगी। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तो आपको क्या करना होगा, इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा में खींचनी पड़ेगी। कैसी खींचनी पड़ेगी? स्पर्श रेखा, देखो ऐसे, ये स्पर्श रेखा हमने ऐसे होते हुए खींच दी। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र किधर उसको होगा, तो तुम बता दोगे इस दिशा में, किधर को होगा, इस दिशा। अगर आपसे कोई कह दे बताओ इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, तो देखो स्पर्श रेखा आपको कहाँ से, चूंकि धनावेश से ऋण आवेश की ओर जा रही ना, तो बल रेखा स्पर्श रेखा यहाँ भी खींचोगे तो इसकी दिशा किधर होगी, देखो ऐसे होगी, ऐसे होगी। अगर आपसे कोई कह दे यहाँ बताओ वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो ऐसे ऊपर की ओर आप खींच दोगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस पॉइंट पे ये वैद्युत क्षेत्र है, इस पॉइंट पे इस दिशा में है, इस पॉइंट पे, यानी अगर किसी भी बल रेखा के दौरान आपसे पूछ लिया जाए कि इस पॉइंट पे बताइए वैद्युत क्षेत्र किधर को होगा, तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट से होती हुई एक स्पर्श रेखा खींचोगे और उसकी तीर किधर को करोगे, जिधर से बल रेखा की दिशा है। देखो बल की रेखा की दिशा कहाँ है, प्लस से माइनस की हो रहा है ना, तो तीर किधर को लगाओगे, तो तीर उधर को लगाते हैं जिधर को तुम्हारा ये वाला तीर जा रहा होगा, ठीक है। माइनस की ओर जा रहा है ना, तो इधर को लगा, इधर भी माइनस की ओर जा रहा है तो इधर को लगा, इधर भी ऐसे लगा हुआ है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक। तो बल रेखा में, किसी भी बल रेखा में अगर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसी से होता हुआ हमें एक स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। इतनी बात समझ पाए? अच्छा, अब हम पढ़ क्या रहे थे, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। तो देखो क्यों नहीं काट सकती, पहली बात तो याद कर लो, कभी भी नहीं काट सकती हैं। लेकिन कहते काहे नहीं काट सकती, तो देखो इधर, या काटेंगी तो क्या हो जाएगा, तो देखो इधर हम यहाँ पे अगर देखेंगे, मान लें एक बल रेखा ये है, एक बल रेखा ये है, ठीक है, इसकी दिशा ऐसे है। अब मान लिया एक दूसरी बल रेखा ये है और ये ऐसे काट रही है इसको। समझ पा रहे हो कि नहीं? हमने बता दिया कि मान लो अगर काट लेंगे तो होगा क्या, समझना। तो अभी आपको हमने बताया कि अगर तुम्हें विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो बल रेखा से स्पर्श रेखा खींचना होगा कि नहीं, तो तुम्हें पता चल जाएगा इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है। तो हमने कह दिया दो बल रेखाएं, ये दोनों बल रेखाएं काट रही हैं, बताओ क्या नहीं काटेंगी, बताओ क्या होगा, प्रूफ करके दिखाओ। तो इसमें देखो होगा क्या, जहाँ कटान बिंदु है बच्चों, जहाँ पर कटान बिंदु कहाँ है आपका, ये देख रहे हो, ये कटान बिंदु है जो यहाँ आप देख रहे हो ना, तो इस कटान बिंदु से अब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो खींची जा सकती हैं। कितनी खींची जा सकती हैं, दो। देखो पहली वाली जो आपकी ये देख रहे हो बल रेखा, इससे स्पर्श रेखा खींचोगे तो इसको किधर खींचोगे, इस रेखा, इस दिशा में ऐसे खींचोगे। इस दिशा में क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि ये इसका तुम स्पर्श रेखा खींच रहे हो ना, इस वाले का, पहले वाले का। और जो दूसरा वाला देख रहे हो ये वाला, इसका अगर स्पर्श रेखा खींचोगे इसका, तो इसका किधर को जाएगा, ऐसे स्पर्श करती हुई ऐसे जाएगी कि नहीं। तो देखो देख क्या रहे हो बच्चों कि एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं दिखाई दे रही हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं दिखाई दे रही हैं। क्या व्यवहार में कभी ऐसे संभव है कि एक बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र हो जाएं? नहीं संभव है। एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र नहीं संभव होंगे एक ही आवेश के कारण। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो जैसे अगर ये तुम्हारा आवेश है, ये आवेश है, तो उसकी बल रेखाएं ऐसे तो निकलेंगी बाहर की ओर,
यानी इसके पास कोई अगर धन आवेश आएगा दूसरा तो उसको इधर को धक्का मारेगा, इधर को मारेगा कि इधर की नहीं। ऐसा तो नहीं करेगा कि पहले इधर मार रहा फिर इधर मारेगा, ऐसा तो है नहीं। मान लो ये धनावेश आए ऐसा तो करेगा नहीं, ये पहले इधर को धक्का मार रहा है ऐसे, फिर थोड़ी देर बाद इसकी दिशा बदल जाए तो इधर को मारने लगे, ऐसा करेगा क्या? नहीं। लेकिन इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, पहले इधर को धक्का मार रहा था फिर इधर को मार रहा है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी हो गई? 2। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक ही पॉइंट पर 2 वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हों। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए क्या होता है बच्चों कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। बात समझ पाए? अगला पॉइंट देखो क्या है, ये रेखाएं खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ये समझिए, हमने आपको बताया है कि सजाती आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। सजाती आवेश ऐसे कौन होते हैं? प्लस या फिर माइनस, ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम कहेंगे क्यों करते हैं, तो अब इसका कारण देखो, क्यों करते हैं इसका कारण समझो। क्या होता है बच्चों, देखो इसको काय करते हैं, इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो बच्चों, होता क्या है, जो ये बल रेखाएं होती हैं वास्तव में बच्चों, ये बल रेखाएं, जैसे ये बल रेखाएं हैं तो ये होती क्या हैं कि ये बिल्कुल एक लचकदार डोरी है। जैसे तुमने डोरी देखा होगा, डोरी मान लो ऊपर से कोई भी डोरी हो, जो पतंग जिसे तुम उड़ाते हो वो वाली डोरी, उसको ऊपर बांध दो, ठीक है। और ऊपर अगर उसको बांध दोगे, नीचे लटकाओगे तो क्या है, वो लचकदार है वो। अरे भाई जी, इधर को हवा चलेगी उधर को लचकेगी। लेकिन अगर उसी डोरी में तुम एक पत्थर बांध दो तो वो लचकदार और कैसी डोरी हो जाएगी, बिल्कुल टाइट हो जाएगी नहीं, लचकदार ऐसे कि उसको घसीटा जा रहा है, ऐसा होगा कि नहीं। तो ये बल रेखाएं बिल्कुल उसी डोरी के समान होती हैं। किसके समान होती हैं? लचकदार डोरी के समान होती हैं, जो कि बिल्कुल खिंची हुई अवस्था में रहती हैं। कैसी अवस्था में रहती हैं? खिंची हुई अवस्था में। अब ये करती क्या है? खिंची हुई अवस्था में तो रहती है, लेकिन ये करती क्या है, ये हमेशा सिकुड़ने का प्रयास करती रहती है। सिकुड़ने का प्रयास मतलब जान रहे हो, अपने आप को कम से कम करने का प्रयास करती रहती है। तो देखो इधर ये बल रेखा है, देखो ये हमने क्या बताया, ये लचकदार डोरी के समान है। अब ये करेगी क्या, देखो ये धनावेश से निकली और ऋणावेश में जाकर के प्रवेश कर गई। किसमें प्रवेश कर गई? ऋणावेश में। तो ये धनावेश हमेशा ऋणावेश को घिसता है। क्यों घिसता है? देखो क्यों घिसता है, चूंकि ये डोरी की लचकदार डोरी के समान है, और लचकदार डोरी की ये क्या करती है, हमेशा सिकुड़ने का प्रयास करती है। सिकुड़ने का, जब सिकुड़ेंगे, देखो प्रवेश कर गई, अब प्रवेश करने के बाद सिकुड़ेंगे, ऐसे सिकुड़ेंगी। जब सिकुड़ेंगी तो अपने पास बुलाएगी कि नहीं? देख रहे हो, धनावेश से निकल करके बल रेखाएं ऋणावेश में गई हैं। अभी डोरी के समान है और इसमें प्रवेश कर चुकी है, किसमें? ऋणावेश में। तो अब ऋणावेश में प्रवेश कर चुकी है, तो अब ये हमेशा ऐसे सिकुड़ेंगे, ऐसे सिकुड़ेंगे ऐसे। तो जब सिकुड़ेंगी तो ये अपने पास घसीटेंगे, किसको? ऋणावेश को। बात समझ पाए? इसीलिए जो द्विजातीय आवेश होते हैं, यानी प्लस माइनस आवेश होते हैं, उनमें आकर्षण बल होता है। बात समझ पाए कि नहीं? क्लियर? ठीक है। देखो बच्चों, अब अगला पॉइंट देखेंगे कि जो धनावेश या ऋणावेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो आकर्षित क्यों करते हैं तो जान लिया, अब प्रतिकर्षित क्यों करते हैं ये भी तो जाने। तो देखो, हमें मालूम है कि कोई भी धनावेश है उससे बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं बाहर की ओर, ऐसे हमें मालूम है बल रेखाएं बाहर की ओर ऐसे निकलती हैं कि नहीं, सभी बताया आपको। इस तरीके से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक। अब देखो इसकी दिशा कैसी होती है, तो ऐसी होती है, अभी आपको बताया हमने, होती कि नहीं बाहर की ओर, ठीक। अब जो दूसरा आवेश आप देख रहे हो उसमें भी बल रेखाएं ऐसे ही निकलेंगी, देखो इसमें भी ऐसे निकलेंगी। अब देखो इसमें भी जो है बल रेखाएं बाहर की ओर होगी, इसमें भी बाहर की ओर होंगी, उसमें भी बाहर की ओर है और इसमें भी बाहर की ओर होंगी कि नहीं? क्लियर बच्चों? अच्छा, अब देखो, अब क्या है, जैसे ये देखो ये बल रेखाएं देखो यहाँ पे क्या इसे प्रतिकर्षित कैसे करता है। तो जब ये बल रेखा से सीधी जा रही है तो जिधर को ये जा रही है उसके विपरीत वो आ रही है। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो ये देखा कि अरे ये देख क्या रहा है, मेरे सामने बिल्कुल आ रहा है। तो देखेंगे बिल्कुल मेरे सामने मेरा जैसा आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, अपना मुड़ने लगेंगे, एक दूसरे से मुंह फेर लेंगे, हटो दूर। तो ये क्या करेगा, देखो बच्चों, ये अपनी दिशा को ऐसे मुड़ा लेगा, ऐसे मुड़ाने लगेगा, ऐसे समझना बच्चों। इस तरीके से ये अपनी दिशा को मुड़ाने लगेगा। कौन? बल रेखाएं। यानी कह रहे हैं ये बिल्कुल मेरे सामने ऐसे, जो कारेगर अगर सामने से आ रही होती हैं तो अपनी दिशा नहीं मोड़ लेती हैं, अगर आएंगी तो टकरा जाएंगी ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये है कि बल रेखा बिल्कुल सीधा रेखा में आ रहा, देखा कि यार सामने वाला आ रहा, तो ये भी मुड़ जाएगी और ये भी मुड़ जाएंगी। ये क्यों मुड़ जाएंगी? क्योंकि ये एक दूसरे का विरोध करती हैं, लंबाई के लंबवत दिशा में मुड़ने का प्रयास करने लगती हैं। अब ये वाली देखो, ये बल रेखा, ये वाली, ये और ये वाली, ये भी दोनों एक दूसरे के सामने हैं लगभग, ये भी देखो मुड़ने का प्रयास करेंगी ऐसे ऐसे। और ये वाली जो बल रेखा ये भी दूर हटेगी इससे, कि हटो भाई, वो धनावेश से दूर हटेगी इससे।
यानी ये बल रेखा, ये वाली बल रेखा इसके समांतर जो दूसरी बल रेखा है उसको धक्का मारेगी, दूर भगाएगी, हटो। जब धक्का मारेगी तो एक दूसरे को धक्का मारेगी तो तिरछी हो जाएंगी दोनों, समझ पा रहे हो? अब ये वाली देखो, ये और ये भी एक दूसरे को ऐसे धक्का मारेंगी तो ये भी तिरछी हो जाएगी इस तरीके से, और ये भी तिरछी हो जाएगी इस तरीके से, समझ पा रहे हो कि नहीं? और तुम बना सकते हो, बल रेखाएं होंगी तो अगर यहाँ से निकल रही है तो ये भी जा करके इस तरीके से तिरछी हो जाएगी, ये है इस तरीके से जाएगी, ये भी ऐसे तिरछी हो जाएगी, ऐसे मुड़ जाएंगी। ये वाली मान लो इस तरीके से बना लेते हैं, इसकी इस तरीके से जाके ये तिरछी हो जाएगी और ये जा करके इस तरीके से तिरछी हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये क्या होगी, जब तिरछी हो जाएंगी तो ये एक दूसरे को धक्का मारेंगी, एक दूसरे को, अरे धक्का मारने के कारण ये तिरछी हुई हैं। ये एक दूसरे जैसे सामने आई तो देखा ये मेरे सामने आ रहा, तो ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे तो धक्का मारने के चक्कर में ये तिरछी हो जाती है। जब तिरछी हो जाएंगी तब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब यहाँ पे देखो जो बीच में पॉइंट आया है, जो बीच में पॉइंट आया है ये वाला, यहाँ पे जरा भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो इस पॉइंट को चूंकि एक को बल रेखाएं नहीं है, जब बल रेखाएं नहीं तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। यानी यहाँ पे तुम अगर कोई आवेश रख दो तो उस पर बल नहीं लगेगा। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं उदासीन बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों? उदासीन बिंदु। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या बोलते हैं? उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु ऐसा बिंदु होता है जो कि दो धन आवेशों या दो ऋण आवेशों के बीच में, बिल्कुल बीच में उपस्थित होता है। और इस बिंदु पर अगर हम कोई आवेश रख दें, चाहे धन आवेश रख दो चाहे ऋण आवेश रख दो, तो उस पर ना तो आकर्षण बल लगेगा ना तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। बात समझ पाए? तो पढ़ लेते हैं इसको भी। ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। लंबाई के लंबवत, लंबाई कहाँ थे? ये, इसके लंबवत कौन है? ये दिशा देखो, लंबाई इसकी इधर थी, इधर, इसके लंबवत कैसी होगी? ऐसे तो होगी। तो लंबाई के लंबवत दिशा में क्या करने का प्रयास करती हैं? दूर हटने का प्रयास करती हैं। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। बात समझ पाए? तो ये चित्र जो आप बना लोगे ये प्रतिकर्षण का है, ये चित्र जो आप बना लोगे ये आकर्षण का है। आकर्षण क्यों होता है? क्योंकि धनावेश से बल रेखाएं निकलती हैं, ऋण आवेश से प्रवेश करके खींचती रहती हैं और ये दूर हटाती रहती हैं। क्लियर? ठीक है, नोट कर लो, आपके गुण खत्म हो गए इसके बल रेखाओं के।